नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस उपन्यास की अगर बात करें तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है और बहुचर्चित तथा कालजयी उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में जो मुख्य घटनाक्रम है, माँ बाप के झगड़े के बीच जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उनका बच्चे के बचपन के पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे इस बात को यहाँ पर उजागर किया गया है। ऐसी समस्याओं को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बच्चा कामना करता है कि उसके माता पिता अलग ना हो, लेकिन उसकी ये कामना जब पूरी नहीं होती तो बच्चे की क्या मनोदशा हो जाती है। उपन्यास में कलकत्ते के पास ही जो बांकुरा जगह है उसका जिक्र किया गया है, यानी केंद्र में जो बांकुरा का प्रदेश है या बांकुरा जो स्थान है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके साथ जो बंटी है वो तो मुख्य पात्र है ही, लेकिन यहाँ पर जो लेखिका है वो ये बताती है कि जो नायिका शकुन है वो एक महिला किस प्रकार अपनी परिस्थितियों का सामना करती है, या उसके जीवन में जब बदलाव आता है तो क्यों वो एक अच्छी उड़ान नहीं भर सकती, क्यों वो समाज में अलग हटकर अपना एक जीवन नहीं जी सकती, क्या उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके। बंटी के प्रति तो सभी पाठकों की हमदर्दी है, लेकिन शकुन के प्रति हमदर्दी का भाव क्यों नहीं है? क्या उसे समस्याएं जीवन में नहीं है? क्या अपने बच्चे से अलग होकर उसे परेशानी नहीं हो रही, या वो दुख को सहन नहीं कर रही? इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं जो लेखिका ने या नायिका को आधार बनाकर स्त्री वर्ग के प्रति उभारे हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो सबसे मुख्य पात्र यहाँ पर बंटी है। इस उपन्यास का नामकरण भी बंटी के आधार पर ही है। ये बाल पात्र है जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ जैसा जीवन जीता है। शकुन ये बंटी की माँ है और कॉलेज की प्रिंसिपल है। आधुनिक और स्वतंत्र विचार की स्त्री है, अपना एक अलग व्यक्तित्व वो स्थापित करना चाहती है। और यहाँ पर लेखिका बताती है कि शकुन केवल एक पात्र मात्र नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये शकुन उनके स्वयं के जीवन को भी स्पर्श कर रही है, या उनके स्वयं के व्यक्तित्व को वो शकुन में देखती हैं। क्यों? क्योंकि जो लेखिका है उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम चल रहा होता है। दूसरा यहाँ पर जो अजय है ये बंटी का पिता है, ये कलकत्ता में रहते हैं। वकील चाचा, ये शकुन और अजय के वकील हैं। वकील चाचा यानी जो बंटी है वो उनको चाचा कहते हैं, और ये शकुन और अजय का जो केस हैंडल कर रहे हैं या जो केस लड़ रहे हैं वो वकील हैं। फूफी, ये शकुन की सेविका है जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी, शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती हैं। डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं, एक अमी और दूसरा कौन है? जोत। अन्य पात्रों की अगर बात करें तो मीरा है और माली है। मीरा कौन है? अजय जिनके साथ रहना शुरू कर देते हैं शकुन से तलाक के बाद, वो मीरा है। तो ये मुख्य पात्र हैं और पूरा जो उपन्यास है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। इस उपन्यास में अगर देखें तो मनु भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझते हुए बंटी की मार्मिक दशा का चित्रण यहाँ पर किया है कि जब पति पत्नी एक घर में, जब पति पत्नी के संबंध विच्छेद की बात होती है या दोनों अलग हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में उन दोनों के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो माँ के साथ भी रहना चाहता है और पिता के साथ भी रहना चाहता है। देखिए, ये नाटक जब लिखा गया 1979 ईस्वी के आसपास, उस समय में तलाक जैसी समस्याएं ना के बराबर थी, या समाज में इसको बहुत बड़ी बात माना जाता था। आज के समय में ये अगर देखें तो आम बात हो चुकी है तलाक जैसे जो विचार हैं, लेकिन उस समय एक नारी के मन में क्या चल रहा है? क्या वो अलग होकर खुश है? क्या उसे अलग अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो बच्चे के पालन पोषण का अधिकार सिर्फ, या अगर देखें तो परवरिश की जो अगर कर्तव्य है वो सिर्फ नारी का ही है, पिता का नहीं है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस उपन्यास में उठाए गए हैं। यहाँ पर बंटी क्या चाहता है कि उसके मम्मी पापा दोनों साथ रहें, क्योंकि वो दोनों से प्रेम करता है, लेकिन एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा हो नहीं पाता और दोनों का तलाक हो जाता है। बंटी के पापा मीरा नामक स्त्री के साथ रहने लगते हैं। ये सब देखकर शकुन को लगता है कि वो फिर क्यों दुखी रहे, क्यों उदास जीवन जिए, इसीलिए वो डॉक्टर जोशी के साथ विवाह कर लेती है। उसे लगता है कि जब अजय मीरा के साथ खुश है तो फिर मैं क्यों परेशान रहूं, मुझे भी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ऐसे में शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला करती है। उसके पहले भी 2 बच्चे हैं। बंटी डॉक्टर जोशी के घर को पसंद नहीं करता,
उसे लगता है कि उसकी मम्मी का प्यार अब 3 हिस्सों में बट गया है। इसी कारण उसको दुख होता है। 3 हिस्से, 2 बच्चे डॉक्टर जोशी के और 1 स्वयं बंटी। वो अपने पापा को फ़ोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है। उसे लगता है कि वो कलकत्ता अपने पापा के पास चला जाएगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा, किंतु वहाँ पर भी ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जैसा वो जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीरा वहाँ रहती है। मीरा जो उसकी सौतेली माँ है, उसे भी वो स्वीकार नहीं कर पाता। सौतेली माँ को पूर्णतः वो नहीं अपना पाता। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चे जैसी हो जाती है और हॉस्टल में अकेली ज़िंदगी उसे बितानी पड़ती है। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही दिखाई देते हैं। बंटी के माता पिता अपनी खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ भी नहीं सोचते। वो दोनों एक दूसरे के विचार न मिलने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं हैं। वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन उनके अलगाव का बंटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में वो चिंतित यहाँ पर नहीं है। या बंटी के लिए वो अपना त्याग, अपने जीवन या अपनी जीवन में जो उनकी खुशियाँ हैं उनको वो त्यागना नहीं चाहते। वो बंटी को त्याग करने के लिए मंजूर है, उनको बंटी को त्याग सकते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति है वो उसको त्यागना नहीं चाहते। माता पिता यहाँ पर एक स्वार्थी स्वभाव में नजर आते हैं, जिनमें त्याग की भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए एक दूसरे की गलतियों को भुलाना ही नहीं चाहते। तो उपन्यास के उद्देश्य की अगर बात करें तो ये उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य यहाँ पर खंडित होते रिश्तों को दिखाना मात्र ही नहीं, किंतु अपने बच्चे पर उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसको भी दिखाया गया है कि एक बालक की क्या मनोस्थिति हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों से एक बालक किस प्रकार कुंठित हो सकता है, किस प्रकार वो संत्रास या दुख का शिकार हो सकता है, उसको यहाँ पर नहीं इतना बंटी के विचारों को उसके माता पिता महत्व नहीं देते, जबकि वो कितना मानसिक रूप से परेशान है वो इस उपन्यास में मुख्य उद्देश्य के तौर पर भी दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर लेखिका का उद्देश्य केवल बंटी का चित्रण करना नहीं, बंटी के साथ साथ एक नारी के जीवन में जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तब क्या वो अपनी जो बेड़ियाँ हैं उनको जकड़े रखे, क्या उनको तोड़कर वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। इस तरह के विचार भी लेखिका यहाँ इस उपन्यास के माध्यम से प्रकट करना चाहती है। तो देखिए, वैसे एक उपन्यास को सिर्फ कुछ एक मिनट के वीडियो में बांधना इतना संभव नहीं, तो मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूँगी कि एक बार इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें, चाहे इसकी गूगल पर PDF खोलकर ही पढ़ें। ये इतना मार्मिक उपन्यास है कि जब आप पढ़ोगे तो आंखों से आंसू बह निकलेंगे। यहाँ बंटी के साथ आप भी रोते हुए प्रतीत होंगे। तो इस उपन्यास को एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।